दिव्यांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान अब भी जारी है, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और अब बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार चला रही है। जी हां, मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस वक्त कड़ी चुनौती बने हुए हैं, न सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए बल्कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ साथ कांग्रेस खेमे के लिए। जी हां, जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना इस वक्त 2 गुटों में बटी हुई है और शिवसेना के दोनों ही गुट इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को लेकर एक दूसरे से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर के दिन फैसला सुनाया कि चुनाव आयोग ही अब फैसला सुनाएगा कि आखिरकार शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने अपना फैसला कुछ इस तरीके से सुनाया कि अब सियासत और भी तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है और अब दोनों ही गुटों को नए सिंबल्स आवंटित किए जा चुके हैं। जहां एक तरफ जलती हुई मशाल के रूप में चुनाव चिन्ह मिला है उद्धव ठाकरे को, वहीं दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे को 2 तलवारें और एक ढाल का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि आगामी उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है और उद्धव ठाकरे का गुट हार नहीं मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे और चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगा दिया है पत्र लिखकर कि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट की मदद की है। लेकिन इसी बीच यहां पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी चुप नहीं रहे। शरद पवार का वो स्टेटमेंट चर्चा का बन गया जब उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के इस फैसले का कोई भी असर नहीं पड़ता है और इस तरीके से यहां पर उद्धव ठाकरे के वह समर्थन में नजर आए हैं। बीते लंबे वक्त से उद्धव के वह समर्थन में हैं और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे अब उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अब शरद पवार को फोन करने पर मजबूर हो सकते हैं। ऐसा क्यों, किस लिए? दरअसल एक तरफ शरद पवार ने उन्हें सलाह दी कि एकनाथ शिंदे जिस चुनाव चिन्ह के पीछे पड़े हैं, शिवसेना को वह अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वह ऐसा ना करें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब वह कांग्रेस पार्टी में थे तब उन्होंने जब कांग्रेस को छोड़ दिया था, अपनी पार्टी का गठन किया था, ना कि कांग्रेस को उन्होंने अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। लेकिन दूसरी ही तरफ शरद पवार ने एक बयान भी जारी किया था चुनाव आयोग के फैसले के बाद, जैसा कि हमने आपको पिछली रिपोर्ट में ही बताया था। लेकिन अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चर्चा का विषय इस वजह से भी बने हुए हैं क्योंकि आरोप ये लगाया गया कि जिस तरीके से अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए मैदान में उतारी गई उद्धव ठाकरे के धड़े से ऋतुजा लटके, जिनको लेकर दावा यह किया गया कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो गुट है वह उन्हें अपने गुट में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऋतुजा लटके ने अब उन अफवाहों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं दूसरी ही तरफ शिंदे गुट की तरफ से यहाँ पर मैदान में एक उम्मीदवार को उतार दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे अब मजबूर हो सकते हैं शरद पवार को फोन करने के लिए कि वह यहां पर अब दावा कर सकते हैं कि शरद पवार अब उनका साथ दे, जिससे कि यहां पर महाराष्ट्र में उन्हें जीत हासिल हो। कहीं ना कहीं उद्धव गुट को अपनी तरफ लाने की बीजेपी भी कोशिश कर रही है। दरअसल आपको बता दें यहां पर कि किस तरीके से अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है, जहां पर उद्धव ठाकरे की तरफ से इस सीट पर दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं एकनाथ शिंदे खेमे से पूर्व पार्षद रमेश पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें बीजेपी समर्थन दे रही है। और ऐसे में यहां पर अब बेहद बड़ी चुनौती बन चुकी है ऋतुजा लटके। साल 2006 से बतौर लिपिक कार्यरत हैं और उपचुनाव को देखते हुए अब उन्होंने 1 महीने पहले इस्तीफा भी दिया था, लेकिन ऋतुजा लटके ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। ऐसे में देखा जाए तो वहीं दूसरी ही तरफ बीएमसी चुनाव है और बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए शरद पवार एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने ये भी कह दिया था कि अब पूरा ही गुट, अगर पूरा ही विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी को हराया जा सकता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे शरद पवार को अपनी तरफ करने के लिए उन्हें फोन कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल ये कयासों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ आगामी उपचुनाव में यहां पर जीत किसकी होती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।